यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के एक पार्ट अस्थल मंडल को पढ़ेंगे। अस्थल मंडल को बेसिक रूप से अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, आज अस्थल मंडल के जो है एक नए चैप्टर हम लोग चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चट्टान पहले कहा किसको जाता है ये समझेंगे। तो पृथ्वी के ऊपरी परत, जैसे मान लेते हैं पृथ्वी का ऊपरी परत हो गया, तो पृथ्वी के ऊपरी परत के जो कठोर भाग होते हैं, तो पृथ्वी के ऊपरी परत के जो कठोर भाग होते हैं उसी को चट्टान कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो पृथ्वी के जो ऊपरी परत के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसका नष्ट कैसे होता है ये बात समझेंगे। तो देखिए, ये हो गया धरातल के आंतरिक सतह और ये हो गया पृथ्वी का ऊपरी सतह। तो मैंने पहले भी बताया था कि पृथ्वी के जैसे जैसे नीचे जाते हैं धरती के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ता है। प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर बढ़ते हैं, पृथ्वी के नीचे जाते हैं, तो जो होता है उच्च तापमान हो जाता है। और उच्च तापमान होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर मौजूद जो खनिज पदार्थ हैं वे पिघल जाते हैं और मैग्मा या लावा का रूप ले लेते हैं। ये मैग्मा लावा हमेशा बाहर निकलना चाहता है और ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकल जाता है। ये जब लावा निकलता है तो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। और जैसे ही हमारे धरती का वातावरण लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में आता है तो ये वाष्पीकरण हो जाता है। यानी कि उच्च तापमान में ये लावा निकलता है और यहाँ पर आकर ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर जब जम जाता है तो इस प्रकार से उत्पन्न चट्टान को कहा जाता है आग्नेय चट्टान। क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान। देखिए, आग्नेय चट्टान बेसिक रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये जब लावा जो है बाहर भी निकल सकता है, जितना बाहर निकलता है ये लावा उतना ही अंदर भी निकलता है, तो इसको पाटालीय चट्टान भी कहा जाता है। तो जब ये बाहर निकलकर जम जाएगा तो इस प्रकार के आग्नेय चट्टान को कहा जाता है बेसाल्ट चट्टान। ध्यान दीजिएगा, बाहर निकलकर लावा यदि जम जाता है तो इस प्रकार से उत्पन्न आग्नेय चट्टान को कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। लेकिन अगर यही लावा धरती के अंदर ही फूट जाए, यानी कि ये धरती के ऊपर बाहर निकला और धरती के अंदर ही फूट जाए, तो इस प्रकार से उत्पन्न आग्नेय चट्टान को कहा जाता है ग्रेनाइट चट्टान। ध्यान दीजिएगा, यदि लावा ठंडा हो जाए धरती के ऊपर तो इस प्रकार से उत्पन्न आग्नेय चट्टान को कहा जाता है बेसाल्ट चट्टान। और अगर यही लावा ठंडा हो जाए धरती के अंदर तो इस प्रकार से उत्पन्न चट्टान आग्नेय चट्टान को कहा जाता है ग्रेनाइट चट्टान। अब आग्नेय चट्टान की कुछ विशेषता देख लेते हैं। देखिए, जब आग्नेय चट्टान पूर्ण रूप से निकलता है, जब तो बहुत हाई टेम्परेचर इसका होता है, तापमान होता है, तो इसमें जो होता है आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होता है, यानी कि जीवाश्म रहित होता है, रहित। तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? कि ये हाई टेम्परेचर होता है, हाई तापमान के कारण इसमें मौजूद जो भी चीज होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। अब देखिए, जब इसमें जीवाश्म नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा कि यह काला दिखेगा। तो ये आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होता है। दूसरा क्या कि इसमें परत नहीं होता है, इस प्रकार से होता है, परत नहीं होता है। आग्नेय चट्टान में परत नहीं होता है। लेकिन आग्नेय चट्टान जो होता है आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान होता है, क्योंकि आग्नेय चट्टान में ही आपका बहुत बढ़िया बढ़िया धातु पाया जाता है। चुंबकीय लोहा, निकेल, सोना, प्लेटिनम, जितने सीसा, ये सारे धातु जो है आग्नेय चट्टान में ही पाए जाते हैं। इसलिए आर्थिक रूप से होता है जो आग्नेय चट्टान बहुत संपन्न होता है। इसमें लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, सोना और प्लेटिनम पाया जाता है आग्नेय चट्टान में। आग्नेय चट्टान बहुत ही कठोर होता है, ठीक ना, और आर्थिक रूप से यह संपन्न होता है। ये इसके जो बाहर जो चट्टान बनता है बेसाल्ट चट्टान, इस बेसाल्ट चट्टान में जो होता है लोहा जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बेसाल्ट चट्टान में अधिक क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। आगे इसमें देखते हैं कि यही क्या होता है कि जो आग्नेय चट्टान गर्म लावा के कारण बना, तो इसमें ताप और दाब के कारण क्या होता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसमें ताप और दाब के कारण रासायनिक अभिक्रिया होगा और यह प्लेटें के रूप में बिछने लगेगा। यहाँ से टूटकर
प्लेट के रूप में बिछेगा तो इस प्रकार के चट्टान को कहा जाता है अवसादी चट्टान। ध्यान रखना है, इस प्रकार के चट्टान को अवसादी चट्टान, और इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। अब कहें कि हम नहीं पा रहा, इसमें आ रहा, तो देखिए समझते हैं क्यों। देखिए मान लेते हैं एक परत बिछा, और जैसे ही परत बिछता है तो इस पर पेड़ पौधे और छोटे छोटे जीव जंतु आ जाते हैं। जब इस पर परत बिछेगा तो फिर इसके ऊपर एक परत आ गया तो ये दब जाता है, और जब ये दबेगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये जीवाश्म का रूप ले लेता है। जीवाश्म मतलब जीव जंतुओं का अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। तब पेड़ पौधा छोटे छोटे जीव दबेंगे, इसमें जीवाश्म हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ये परत बिछते जाता है, इसमें जीवाश्म आते जाता है, परत बिछते जाता है, इसमें जीवाश्म आते जाता है। इसीलिए अवसादी चट्टान में जो होता है कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम भारी मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा कि पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। देखिए अगले चट्टान का उदाहरण यहाँ लिखे हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, पेग्मेटाइट। लेकिन अवसादी चट्टान का उदाहरण देखिए बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है, और बलुआ पत्थर से ही हमारा दिल्ली का किला बना है, लाल किला, और आगरा का किला, ये बलुआ पत्थर से ही बनाया जाता है। ये कठोर होते हैं लेकिन ये मुलायम होते हैं, अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान के मुलायम होने के कारण ही बलुआ पत्थर को क्या किया जाता है कि भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टान का ही रूप है, और स्लेट या नमक की जो बड़े बड़े ढेले होते हैं या नमक के चट्टान होते हैं, ये भी अवसादी चट्टान के ही एग्जाम्पल होते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कि इसमें जीव जंतु एवं वनस्पति पाया जाएगा, यानी कि जीवाश्म इसमें पाया जाएगा। ये हो गया अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टान में भी ताप एवं दाब के कारण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो ये छोटे छोटे रूपांतरित हो जाते हैं, छोटे छोटे चट्टानों का रूप लेकर ढेर बन जाता है, जिसे कहा जाता है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ध्यान दीजिएगा, ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान डायरेक्ट आग्नेय चट्टान भी डायरेक्ट क्या हो सकता है, रूपांतरित चट्टान का हिस्सा बन सकता है, या ये टूटकर बनेगा अवसादी, और अवसादी से टूटकर बनेगा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आग्नेय चट्टान भी डायरेक्ट कायांतरित का रूप ले सकता है, और अवसादी चट्टान को हमेशा टूटकर रूपांतरित चट्टान ही लेगा। अब कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का एग्जांपल देख ले तो संगमरमर, चूना पत्थर हम यहाँ पर पढ़े हैं। चूना पत्थर जो होता है अवसादी चट्टान का ही एक रूप है, और अवसादी चट्टान टूट कर आगे बनेगा तो संगमरमर बनेगा। इसके बाद शिस्ट हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो ये हो गया, इसका क्या हुआ कि तीनों का रूप मैंने बता दिया। अब कायांतरित चट्टान में जो होता है, इसमें कुछ मैंने आप लोगों को मिटाकर बताता हूँ कि किसका रूप किसमें एक्सचेंज हो रहा है। चलिए अब हम लोगों का ये चार्ट दोस्तों तैयार हो गया है। चार्ट में ये समझाने जा रहे हैं कि अगर आग्नेय चट्टान रूपांतरित हो रहा कायांतरित चट्टान में, यानी कि आग्नेय चट्टान से अगर कायांतरित चट्टान में बन रहा है तो उस स्थिति में क्या बनेगा। देखिए अगर ग्रेनाइट जो है, मैंने पहले ही समझाया कि ये ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, और ताप और दाब के कारण अगर ये कायांतरित चट्टान में एक्सचेंज हो रहा, ट्रांसफर हो रहा, यानी रूपांतरित हो रहा, तो यह बनेगा नीस। ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट रूपांतरित होकर बनेगा नीस, साइनाइट रूपांतरित होकर बनेगा साइनाइट नीस, ग्रेवो रूपांतरित होकर बनेगा सर्पेंटाइन में, और बेसाल्ट जो चट्टान है यह रूपांतरित होकर बनेगा शिस्ट में। बिटुमिनस कोयला जो है रूपांतरित होकर बनेगा ग्रेफाइट के रूप में एक्सचेंज होगा। इसके बाद सपिंड जो कि अवसादी चट्टान है, देखिए यहाँ अवसादी चट्टान एक तरफ लिखे हैं, कायांतरित चट्टान, तो सपिंड जो है ये अवसादी चट्टान का हिस्सा है, और सपिंड जो है अगर कायांतरित में एक्सचेंज होगा तो सपिंड शिस्ट बनेगा। ध्यान रखिएगा, सपिंड किस में चेंज होगा, सपिंड शिस्ट में। बलुआ पत्थर अगर चेंज होगा, बलुआ पत्थर पहले ही बताया कि अवसादी चट्टान का हिस्सा है, और यह रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट में बनेगा, सील बनेगा स्लेट में। चूना पत्थर जो कि अवसादी चट्टान का हिस्सा है, यह अगर एक्सचेंज हो रहा तो संगमरमर में, यानी जिसमें हम लोग उपयोग करते हैं घर द्वार में, तो चूना पत्थर एक्सचेंज होकर संगमरमर बनेगा। ग्रेनाइट कोयला अगर एक्सचेंज हो रहा तो एंथ्रेसाइट कोयला में। अब देखिए ये कायांतरित चट्टान है, अब आगे जो दे रहे हैं ये कायांतरित चट्टान ये है, ये भी कायांतरित चट्टान एक्सचेंज होता है टूट फूट के बाद कायांतरित चट्टान में। तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण स्लेट, अगर यह दोबारा एक्सचेंज होता है तो फाइलाइट बनता है, और फाइलाइट यही फाइलाइट अगर एक्सचेंज होना चाहता है तो शिस्ट बनेगा। अब हम एक समझा रहे हैं आपको शैल चक्र, मैंने शैल चक्र क्या है देखिए, यानी कि जो भी प्रकृति में होता है, प्रकृति जितना आपको देता है उतना आपसे ले लेता है, इसी को शैल चक्र में हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए शैल चक्र, शैल माने होता है चट्टान, और चक्र माने होता है रिसाइकल।
तो सेल चक्र में मैंने समझाने की कोशिश यहाँ करूँ कि ये देखिए इस प्रकार से रिसाइकल होता रहता है, प्रकृति अपने आप में रिसाइकल करती है। ठीक, ये हमेशा इस प्रकार से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। पहले धरती के अंदर से निकलेगा मैग्मा, या जिसको कहते हैं हम लोग लावा। ठीक, तो धरती के अंदर से मैग्मा निकलेगा तो यह बनेगा क्या चीज, मैग्मा से बनेगा आग्नेय चट्टान। ठीक, आग्नेय चट्टान ताप और दाब के कारण रासायनिक रिएक्शन करेगा तो यह बनेगा अवसादी चट्टान। ठीक, यह भी जस्ट समझाया है। और अवसादी चट्टान टूटकर आगे बनेगा तो रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान एक ही चीज है, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए, आग्नेय चट्टान डायरेक्ट रूपांतरित हो सकता है रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय चट्टान भी डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है रूपांतरित चट्टान में या कायांतरित चट्टान में। ठीक ना, तो सेल चक्र समझिए, आग्नेय से बनेगा अवसादी, अवसादी से बनेगा रूपांतरित, और रूपांतरित से भी अगर टूटेगा तो ये भी फिर दोबारा होगा रूपांतरित चट्टान और छोटे छोटे कण में बनेगा, और रूपांतरित चट्टान बनने के बाद धीरे धीरे यह धरती में समाहित हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के अंदर जाएगा, और पृथ्वी के अंदर जैसे ही जाएगा तो तापमान उच्च होने के कारण यह दोबारा रूप ले लेगा मैग्मा या लावा का। अब दोबारा जैसे ही मैग्मा या लावा बना यह चीज, तो दोबारा फिर यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट होगा और आग्नेय चट्टान बनेगा, और सादी चट्टान बनेगा, रूपांतरित बनेगा, फिर रूपांतरित होगा, फिर मैग्मा लावा बनेगा, और फिर दोबारा मैग्मा लावा विस्फोट करेगा तो दोबारा आग्नेय चट्टान बनेगा। ये इस प्रकार से रिसाइकल होता रहता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे मैं आप लोगों को समझाने में अपना प्रयास पूरा लगा दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।